21वीं सदी में शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। नई शिक्षा नीति के तहत देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बच्चों की स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्री स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए पहली बार टीचिंग लर्निंग सिस्टम बनाया है। ग्रामीण भारत में बच्चों को बेहतर तालीम दी जा सके, देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। नई शिक्षा नीति का मकसद 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। नई शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूलों में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्री स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए पहली बार टीचिंग लर्निंग सिस्टम बनाया है। पहली बार देश ने ये तय किया है, मोदी जी ने तय किया है, 3 साल से उसको फॉर्मल एजुकेशन की हिस्सा बनाया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन की हिस्सा बनाई जाएगी। उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया गया है। शिक्षा की पहुंच देश के सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चों तक हो और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा प्री स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने वाले बच्चों की पहुंच और भागीदारी विषय को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जो हमारे यहाँ एक कार्यशाला शुरू हुई, एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द डोमेन ऑफ प्री प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये वर्कशॉप में अपेक्षित यह है कि डाउन द लाइन ऊपर से नीचे तक हमारे जो भी प्रशासन व्यवस्था में हमारे एजुकेशन ऑफिसर है, डाइट के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, इनको सबको प्रशासन की जो भी एक विशेषता है वो समझे। कार्यशाला के विषय पर मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की कुलपति प्रोफेसर शशिकला गुलाब राव बंजारी ने कहा कि शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कराने के साथ स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस कार्यशाला का मकसद है। हमें एक बहुत अच्छा एक समाजशील नागरिक बनाना है और ये नागरिक बनाने का कार्य इसमें न केवल सिर्फ निपा ही काम कर रही, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग का हम काम कर रहे हैं। हम लोग विशेषतः प्रशासकीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन में जो भी सहभागी है उन लोगों की हम क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में 14 राज्यों के डेलीगेट भाग लेने आए। डेलीगेट्स का मानना है कि बच्चों की स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित कराने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनका शारीरिक व मानसिक विकास जरूरी है। ये निपा में जो अभी जो वर्कशॉप हो रही है वो प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के एक्सेस और पार्टिसिपेशन को लेकर के हो रही है, जिसमें 14 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। लगभग 2750 के लगभग ये स्कूल खोल चुके हैं और वंचित वर्ग के जो सोशली कमजोर वर्ग के परिवार है उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। हमारे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनको हम बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनका शारीरिक विकास हो और विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मिले। तो एक शारीरिक एक्सरसाइज के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। यह सब यहाँ वर्कशॉप में चल रहा है। वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट है एक्सेस और पार्टिसिपेशन। तो हमारे यहाँ विद्यालय जो जिस ग्राम पंचायत में वहाँ उजेरी पंचायत का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, ताकि हम 0 से 18 तक के जो 3 से 18 साल तक के बच्चे हैं वो सब विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी में नामांकित करवाते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, जो क्षमता विकास और शैक्षिक नीति योजना और प्रशासन में सार्वजनिक एजेंसियों को वित्तीय सहयोग जैसे अन्य कार्यकलापों के अलावा शैक्षिक नीति योजना एवं प्रशासन में एमफिल और पीएचडी कार्यक्रम के माध्यम से कुशल मेधाओं का निर्माण कर राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे रहा है। देश के बच्चों को बेहतर तालीम देने के साथ साथ छात्रों की ड्रॉप आउट में संख्या कम कर उनको अधिकाधिक स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करने के संदर्भ में भारत सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की इस पहल को आगे बढ़ाने में निपा द्वारा न केवल महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर शिक्षक और इससे जुड़े अधिकारियों को प्रेरित करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण और प्रबंधन युक्त शिक्षा देकर भारत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं।
मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।